कई खास मेहमान मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं क्योंकि राना सनाउल्लाह का बयान है, जो कि पाकिस्तानी पीएम के सलाहकार हैं। अगर वो कुछ ऐसी बात कहते हैं तो उसके कई मतलब भी होते हैं। कितना उन्होंने अपने शब्दों को चबाया और कितना उन्होंने सामने रखा, जो कहा उससे असल तस्वीर सामने आ रही है या जो वो नहीं कह पाए इस दौरान वो असल तस्वीर का हिस्सा है। मेजर जनरल ब्रजेश कुमार मेरे साथ, फॉर्मर डीजी मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, ग्रुप कैप्टन तपेश चौधरी सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा पीओ के एक्टिविस्ट मेरे साथ जुड़े हैं, और बहुत जल्दी संजीव श्रीवास्तव विदेश मामलों के जानकार, इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट के तौर पर मेरे साथ इस वक्त जुड़ेंगे। मेजर जनरल ब्रजेश, क्योंकि आप फॉर्मर डीजी हैं, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर के चीज़ों को समझते हैं, इस्तेमाल क्या करना है, कैसे करना है। हम सब तो कहानी सुनते हैं, लेकिन आप लोग स्ट्रेटेजी का हिस्सा होते हैं। राना सनाउल्लाह क्या जो कह रहे थे उसमें बहुत कुछ छुपा रहे थे, या फिर जो कह पा रहे थे, मतलब मैं सवाल भी ब्रीफ नहीं कर पा रहा हूं, वो क्या छुपा रहे थे और क्या बता रहे थे? आप ही साफ कर दीजिए ब्रजेश कुमार जी। राजीव जी, ये तो बात अभी तो एक महीने के आसपास हो गया है। तो सबको, सब लोगों को मालूम है। और ये बात राजा सनाउल्लाह से भी नहीं छिपी थी। हालांकि वो सरकार के काफी करीब रहे हैं, वो हिस्सा रहे हैं। लेकिन जो वाकयात हुआ, जो घटनाएं हुई 6-7 तारीख की रात से और 9-10 तारीख के सुबह, 10 तारीख के सुबह तक ऑपरेशन सिंदूर में, वो तो अच्छी तरह से पाकिस्तान को झकझोर के रख दिया। और वो कहें या सारी दुनिया के एक्सपर्ट्स के साथ भी ये विश्लेषण चल रहा है, क्योंकि एक बहुत ही बढ़िया मिसाल रहा है एक सर्जिकल प्रिसिशन स्ट्राइक का, जो कि बहुत ही क्या कहते हैं, इफेक्टिव था, बहुत ही घातक था। और इसका एग्जाम्पल बहुत नहीं हम लोगों को मिलेगा। जी हाँ, हाल में क्या कहते हैं, अमेरिका ने भी ईरान के ऊपर में इस तरह की प्रिसिशन स्ट्राइक की है। और करीब करीब उनका भी एयर डिफेंस ईरान का खाली था, जैसे हम लोगों ने पाकिस्तान में। कम बैक टू द मेन थिंग। देखिए, हमारा जो मसला था, हमारा जो इरादा था, जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव था, जो मिलिटिकल ऑब्जेक्टिव था, बहुत ही क्लियर था। पाकिस्तान को डेटर करना, मतलब उनको ऐसा सबक सिखाना कि वो दोबारा हम पे इस तरह की कार्रवाई अपने क्या कहते हैं, प्रॉक्सीज के द्वारा एसिमेट्रिक वॉरफेयर में ना करें। तो कहानी है, क्या हम उसमें पूरी तरह सक्सीड हो गए या नहीं, ये एक मसला है। हालांकि हमने 6-7 तारीख को जो पहली स्ट्राइक की थी, उसके बारे में बताया भी था कि हम सिर्फ टेरर टारगेट्स पे, जो कि 9 हैं, 5 पंजाब में, 4 जम्मू और पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में, वहीं मारने जा रहे हैं। वहां आपका टेरर का इंफ्रास्ट्रक्चर है। बताया, मारा, वापस। इसके बाद थोड़ा लल था, जब कोई हमने पाकिस्तान का रिस्पांस अगले दिन में देखा। और फिर बाकी 9-10 तारीख की कहानी हमको मालूम। इतने जोर से, इतनी शक्ति से, इतनी प्रभावशाली स्ट्राइक दुनिया में कम देखी गई है। और ये मिलिट्री एनालिस्ट के ग्लोबली एक विषय बन गया है, एक क्या कहते हैं, समझने का एक विषय सा बन गया है। तो हमने किया क्या? हमने उनके जो कहते हैं, अपनी काल चोल की बाल चोल, क्या कहते हैं, आम भाषा में घुसकर मारा। माने बिना इनकम्बरेंसेस के स्ट्रेटेजिक टारगेट्स को जाके कुछ बम वर्षा की दिखाया। हमें सब पता है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, मगर एस्केलेशन लैडर में स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट के साथ में आगे नहीं जाएंगे। तो एक थप्पड़ मारा और बता दिया। और ये इनके पॉलिटिकल लीडरशिप, मिलिट्री लीडरशिप सबको मालूम। और आज जनरल राहुल साहब, जो राहुल सिंह है, डिप्टी चीफ आर्मी साहब, उन्होंने बताया भी है कि चीन के तरफ से काफी मदद मिल रही थी। और पाकिस्तान ने जब डीजीएमओ की बातचीत हो रही थी तो बताया, आप ये वेक्टर यहां से शिफ्ट कर दो। वेक्टर का मतलब है कोई खास टुकड़ी, अनुसंधान, फौज का हिसाब किताब, बम की जगह। क्योंकि उनको पता था
कि अगर कुछ रिएक्शन आएगा तो ये वेक्टर एक डैमेज कर सकता है। तो ये सिखाने की विधि है, जी। ये सिखाने की विधि थी। और हम समझते हैं कि पाकिस्तान के शासक इस चीज को समझ गए होंगे, और इस तरह का जो कार्यक्रम किया उन्होंने पहलगाम में, उससे थोड़ा सा बाज आएंगे। मैं और विस्तार के साथ आपसे एक बार फिर जुड़ूंगा।